हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अकाउंट बनाना, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करना सब सीखा था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर वगैरह वगैरह, उसकी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझी थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। इसके अलावा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, क्या क्या मेथड्स फॉलो हो सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके टीएस गरेवाल बुक के। तो अगर अभी तक के लेक्चर्स अभी आपने नहीं देखे हैं तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, फिर मेरे साथ आज के क्वेश्चंस करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है आपके पेज नंबर 2.87 पे। तो फटाफट से मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग भी। कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ ₹5 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2021। फिक्स्ड कैपिटल्स लिखने का क्या मतलब हो गया कि फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है। और अब आप लोगों को ये बात पता होगी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो कमल ने कुछ फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करा ऑन 1 अक्टूबर 2021। कौन सी डेट को किया फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस? 1 अक्टूबर 2021 को। Whereas Kapil withdrew ₹1 लाख on 1 अक्टूबर 2021 आउट ऑफ कैपिटल। कपिल ने अपने कैपिटल में से विड्रॉ करा कितना? ₹1 लाख। कौन सी डेट को? ये भी 1 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, कैपिटल में से विड्रॉ करने का क्या मतलब हो गया कि ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% per annum. The firm earned a net profit of ₹6 lakhs for the year ended 31st March 2022। तो ध्यान रखना साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2022 को। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर, तो क्वेश्चन आपसे मांग रहा है जर्नल एंट्रीज किस किस के लिए। एक तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मांग रहा है और इसके अलावा आपसे बोल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में सारे अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स के मिश्रण है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा, कैपिटल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा, हमने जर्नल एंट्रीज भी सीखी। तो इसमें आपको वो कुछ कुछ सभी कॉन्सेप्ट में से चीजें पूछ रहा है। तो फटाफट से क्वेश्चन करना हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं अपने स्क्रीन पे आ जाता हूं। चलिए, तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाते हुए चलूंगा और यहाँ पे हम लोग करते रहेंगे। तो क्योंकि उसने सबसे पहले आपसे बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पास करने को, तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा क्या? इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग कमल के बारे में बात करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीख लिया था। उसके ऊपर मैंने आपके ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल इसी प्रकार का कुछ एक एग्जांपल भी कराया था। तो फटाफट से करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? ओपनिंग बैलेंस पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालना होता है। तो आप इधर आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस कितना है? अच्छा हाँ, एक और बात, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज हो रहा होता है तो ध्यान रखना, ये भी बात वैसे मैंने आपको बताई थी। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में हम लोग सिर्फ जो फिक्स्ड कैपिटल का अकाउंट का जो बैलेंस होता है उस पर ही इंटरेस्ट निकालते हैं, है ना। करंट अकाउंट के बैलेंस में हम लोग इंटरेस्ट नहीं निकालते। वो अलग बात है, इस क्वेश्चन में तो वैसे उसने करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है करंट अकाउंट के बैलेंस पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। दैट मीन्स ये जो 5 लाख रुपए का कैपिटल है इस पे हमें इंटरेस्ट निकालना है। दूसरी बात, जब भी वो आपको कैपिटल की बैलेंस दे तो आपको ये ध्यान दे देना है कि वो कौन सी डेट का बैलेंस दे रहा है ना, क्योंकि हमको ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है।
अगर क्वेश्चन में वो ओपनिंग बैलेंस ना देके क्लोजिंग बैलेंस दिए देता है तो हमको ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। तो इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि साल तो हमारा 2022 को खत्म हो रहा है और बैलेंस आपको 2021 का दिया है, तो आपको इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस ही दिया हुआ है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। तो फटाफट से हम लोग निकालते हैं। तो पहले मैं कमल की अगर बात करूं तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस में निकालेंगे। तो 5 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है। इंटरेस्ट का रेट आपको कितना दे रखा है 10% पर एनम का। ओपनिंग बैलेंस में मैं पूरा 12 महीने का निकाल दूं, प्लस उसने नीचे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कमल ने 1 लाख रुपए का। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपए का। 1 अक्टूबर 2021 को। तो जो एक्स्ट्रा या एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस होता है उस पर हम और इंटरेस्ट देते हैं। कौन से पीरियड का? जिस डेट पे इंटरेस्ट कैपिटल जिस डेट पे इंट्रोड्यूस हुआ था उस डेट से लेकर लास्ट डेट तक का। तो यहाँ पे हम लोग 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी 6 महीने का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। तो आ जाओ जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? तो ये आ रहा है 50,000 प्लस 5,000। तो ये आ रहा है 55,000। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें कपिल का निकालना है। कपिल का इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके लिए इसको आपने क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कपिल ने विड्रॉ करा आउट ऑफ कैपिटल ₹1 लाख सेम डेट पे। 1 लाख रुपए विड्रॉ करा सेम डेट पे। तो यहाँ पे हम लोग जो विड्रॉ हो रहा है आउट ऑफ कैपिटल उसका जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर देंगे। और कितने पीरियड का माइनस करेंगे? सेम 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, यानी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये भी हम लोग कर लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस तो सेम है इसका भी। तो मैं कपिल की बात कर रहा हूं। तो ये कैसे निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस वही है 5 लाख। तो 5 लाख पे 10% के हिसाब से 12 महीने का पूरा, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट दे देंगे। और माइनस क्या करेंगे? 1 लाख रुपए जो विड्रॉ हुआ है आउट ऑफ कैपिटल उसका इंटरेस्ट हम हटा देंगे। तो कितना इंटरेस्ट हट जाएगा? 6 महीने का इंटरेस्ट हट जाएगा। तो ये आएगा 50,000 माइनस 5,000, दैट इज इक्वल टू 45,000। अब उसने आपसे जर्नल एंट्री मांगी थी, तो फटाफट से जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है तो 2 एंट्रियां करेंगे। एंट्रीज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हमने सेकंड लेक्चर में एंट्रीज डिस्कस करी थी। तो पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब कमल और कपिल के करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि यहां पे फिक्स कैपिटल मेथड हो रहा है ना फॉलो। तो कपिल और कमल के करंट अकाउंट में जाएगा। तो टू कमल्स करंट अकाउंट, टू कपिल्स करंट अकाउंट। इसका हमने निकाला था 55,000, इसका हमने निकाला था 45,000। तो टोटल आ गया 1 लाख। और फिर हम लोग, अभी आपकी एंट्री पूरी नहीं हुई, एक एंट्री आपको और करना पड़ता है। आपको इसको ट्रांसफर करना होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अच्छा, मैं डेट की बात बोलूं तो डेट मत भूल जाना। दोनों भी एंट्री हम कर रहे हैं 31 मार्च 2022 को। ये जो लास्ट एंट्री भी है, सेकेंड एंट्री भी है, ये भी हम लोग करेंगे 31 मार्च 2022। तो क्या एंट्री हो जाएगी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट।
1 लाख। इसके अलावा क्वेश्चन ने आपसे मांगा था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी, हम बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2022। तो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट उन्होंने नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो हम यहां लिख देंगे बाय पीएनएल अकाउंट। ये मेरा नेट प्रॉफिट है जो पीएनएल अकाउंट से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में कितना आपको गिवन है, 6 लाख रुपए। क्वेश्चन में आपको गिवन है 6 लाख रुपए, तो ये आएगा 6 लाख। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहां पे दे देते हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपको ब्रेकअप करके दिखाना है दोनों भी, कपिल और कमल का। तो कमल्स करेंट अकाउंट, कपिल्स करेंट अकाउंट। एक का निकाला था 55, एक का निकाला था 45, तो टोटल आ गया 1 लाख। अब जो प्रॉफिट बच गया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कितना प्रॉफिट बच गया, 6 लाख में से 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो टोटल हमारा प्रॉफिट बच गया 5 लाख का। ये भी चला जाएगा दोनों के करेंट अकाउंट पे। कमल्स करेंट अकाउंट, कपिल्स करेंट अकाउंट। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख दूंगा। अच्छा, ये कौन से रेशियो में जाएगा, ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। तो क्वेश्चन में देखना, क्या आपको कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? द आंसर इज नो। क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या, आपको वही जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पार्टनरशिप डीड का, जब डीड साइलेंट होती है तो हमको क्या करना होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मानना होता है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मान लेंगे। तो 5 लाख का प्रॉफिट है तो इक्वली बांट देंगे 2.5 लाख 2.5 लाख। इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बन जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। $6 lakhs, 6 lakhs। तो बस ये क्वेश्चन था हमारा फिक्स कैपिटल से रिलेटेड। आई होप आपने मेरे साथ साथ किया होगा और अब आपको समझ भी आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमें जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कहता है आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। देयर कैपिटल अकाउंट्स हैज क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ₹5 lakh and ₹6 lakh रिस्पेक्टिवली एज ऑन 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 का उसने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे दिया। आगे देखो क्या लिखा है उसने, आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ₹1,50,000 एंड ₹1 lakh रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन कह रहा है जो कैपिटल का बैलेंस दिया है 31 मार्च 2022 का, वो है आफ्टर डेबिटिंग ड्रॉइंग्स, यानी ड्रॉइंग्स एडजस्ट करने के बाद ये कैपिटल निकाला गया है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2022 को ही। कैपिटल का बैलेंस कब का दिया है, 31 मार्च 2022। तो एक प्रकार से आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन वो क्लोजिंग कैपिटल में हमने खाली ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट करी हुई है, ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 was ₹5 lakh. Interest on capital is to be allowed at 10% per annum. Pass the journal entry for interest on capital and prepare profit and loss appropriation account. तो रिक्वायरमेंट तो वही अभी भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पास करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, ऑल्दो अब किताब से हम सवाल कर रहे हैं तो उसने हेडिंग में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखा है, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है, क्या है? इस क्वेश्चन में उन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ कि फिक्स कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है।
उसने सिर्फ कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, पर कैपिटल तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी होता है और कैपिटल फिक्स कैपिटल में भी होता है। तो हमको कैसे पता लगेगा कि इसमें हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है? तो मैंने आपको बताया था कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन ऑलवेज यूज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो क्वेश्चन में अगर क्लियर नहीं है कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है, तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज कर लेना। तो इस क्वेश्चन में हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है? क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अपने आप इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अज्यूम करके काम करेंगे। चल तो फटाफट से करते हैं ये क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। चल तो हमें इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस। अब मैं बार बार क्वेश्चन पे जंप नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ी उससे टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही है बीच बीच में। तो आप लोग अपनी किताब में आई होप क्वेश्चन देख लेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन आपके पास किताब नहीं है तो आप वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो दो पार्टनर्स है, आशीष और आकाश। तो आशीष के लिए कर रहे हैं कैलकुलेट और आकाश के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसने आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है। क्लोजिंग कैपिटल ये कितनी दे रखी है इसने? 5 लाख और 6 लाख। 5 लाख और 6 लाख। ओपनिंग कैपिटल पे आने के लिए हम लोग ड्रॉइंग्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ड्रॉइंग्स हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स आपको कितनी कितनी दे रखी है? 1.5 लाख और 1 लाख। 1.5 लाख और 1 लाख। तो क्वेश्चन ने इसमें क्लियरली बोला था जो क्लोजिंग कैपिटल आया है वो आया है आफ्टर डेबिटिंग ड्रॉइंग्स। तो यानी ड्रॉइंग्स एडजस्ट करके आया था क्लोजिंग कैपिटल, इसलिए हमने रिवर्स कैलकुलेशन में ड्रॉइंग्स को ऐड बैक कर दिया। बस हमारा काम खत्म हो गया। इससे हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो फटाफट से आप निकाल लो मेरे साथ साथ ओपनिंग कैपिटल। तो इसका आ रहा है 6.5 लाख और इसका आ रहा है 7 लाख। बस अब आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेट दे रखा है 10% पर एनम का। तो यहां पे कोई झोलझाल है नहीं, यहां पे कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या फिर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। हाँ, क्वेश्चन में ड्रॉइंग जरूर दे रखी है, क्वेश्चन में ड्रॉइंग जरूर दे रखी है, लेकिन जब खाली ड्रॉइंग्स है इसका मतलब ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है ना। तो इस ड्रॉइंग्स को हमें कंसिडर नहीं करना होता फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमको खाली ओपनिंग कैपिटल पे पूरे महीने का या पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल देना है। तो सिंपली ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस पे आप इंटरेस्ट निकाल लोगे 10% पे। तो इसका आ जाएगा 65,000 और इसका आ जाएगा 70,000। आता हूं, अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहां पे जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। तो पहली एंट्री वही, अच्छा डेट भी लिखते हुए चलता हूं, डेट भी लिखते हुए चलता हूं। 31 मार्च 2022 को लास्ट डेट पे हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल। यहां पे करंट अकाउंट नहीं यूज करना क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। टू आकाश कैपिटल। 65 और 70, 65 और 70 टोटल आ गया 1,35,000। टोटल आ गया 1,35,000। और सेम डेट पे हमें सेकेंड एंट्री भी कर लेनी है, यानी 31 मार्च 2022 को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1,35,000। 1,35,000। बस
इसके अलावा क्वेश्चन है आपसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा था, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो लिख लेता हूं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, ये कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में 5 लाख ही है, 5 लाख। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ये इधर आ गया। आशीष कैपिटल, आकाश कैपिटल, तो यह आता 65 और 70, टोटल था 1,35,000। बस अब जो बच गया प्रॉफिट उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो प्रॉफिट कितना बच रहा है, ये बच रहा है मेरे ख्याल से 3,65,000, 3,65,000। इसको हम बांट देंगे गिवन रेशियो में 3:2 में, इसको हम 3:2 में बांट देंगे। आशीष और आकाश, तो इसको फटाफट से मैं बांट देता हूं। 365, इसका आ रहा है 2,19,000 और इसका आ रहा है 146, 2,19,000 और 146, खत्म। इस प्रकार से हमको सवाल अपना सॉल्व करना होता है अपने सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने मेरे साथ कर लिया होगा और आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर आपका 2.88। कह रहा है नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख ईच एज ऑन 31 March 2022. Naresh had withdrawn ₹50,000 against capital on 1st October 2021 and ₹1 lakh drawings against profit. तो नरेश का उसने आपको ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी दे दिया, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी दे दिया। सुकेश ऑल्सो हैड ड्रॉइंग्स ऑफ ₹1 लाख, सुकेश की भी ड्रॉइंग्स थी 1 लाख रुपीस की। अब यहां पे उसने नहीं बोला कि अगेंस्ट प्रॉफिट है या कैपिटल है, तो अगेंस्ट कैपिटल अगर वो आपसे मेंशन ना कर दे क्वेश्चन में, क्लियरली लिख ना ले कि ड्रॉइंग्स जो है अगेंस्ट कैपिटल है, तो आप इसको प्रॉफिट की ड्रॉइंग्स ही मान लोगे। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम, तो सेम रेट है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹2 लाख विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इंपॉर्टेंट लाइन, विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आप अपने पास इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। यानी कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, जो कैपिटल उसने दे रखी है वो 31 मार्च 2022 की दे रखी है, यानी कि एक प्रकार से मान लो एक क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। दूसरी बात, आगे आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि फिक्स कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो हम मानेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब ये हो जाता है कि सारी चीजें एक ही अकाउंट में आती है, चाहे वो ड्रॉइंग्स हो, चाहे वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, चाहे वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारी चीजें एक कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल में आप निकालने के लिए क्या करते हो, ड्रॉइंग्स प्लस करते हो, प्रॉफिट माइनस करते हो। तो ड्रॉइंग्स यहाँ पे दोनों भी प्लस होंगी, चाहे वो अगेंस्ट कैपिटल हो चाहे अगेंस्ट प्रॉफिट हो। प्रॉफिट आप माइनस यहां नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे बोल दिया कि जो आपका प्रॉफिट है वो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा गया है ना। तो इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब खाली हमने ड्रॉइंग्स एडजस्ट करी होगी क्लोजिंग कैपिटल में। तो जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट को इग्नोर करके चलना है। एनीवे क्वेश्चन आपसे बोला क्या है कि आप पास करो जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट।
है ना। तो यानी वो आपसे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री करो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वैसे वो आपसे क्वेश्चन में नहीं मांग रहा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। तो पहले तो हमको वही करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, नरेश और सुकेश। नरेश, सुकेश। तो सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 3 लाख ईच बोला था, तो दोनों की 3 लाख है। प्लस करेंगे हम इसमें ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और दोनों भी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आपको दे रखा है, अगर नरेश की बात करूं तो इसका दे रखा है 50,000, सुकेश का कुछ नहीं दे रखा तो 0, और इसके अलावा अगेंस्ट कैपिटल अगेंस्ट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी दे रखा है। आई थिंक दोनों का ही 1 लाख है, दोनों का ही 1 लाख है, तो 1 लाख 1 लाख। चल, तो इससे मेरी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट क्यों मैंने एडजस्ट नहीं करा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था प्रॉफिट्स आर येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यानी प्रॉफिट्स अभी हमने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करे, तो यहाँ पे हमने कैपिटल में यहाँ पे एडजस्ट नहीं करा इसको। चलो, तो ये आ जाएगा आपका 4,50,000, ये आ जाएगा 4 लाख। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नरेश की, तो फंडा अपना वही है ओपनिंग पे पूरे साल का, तो 4,50,000 पे तो हम लोग पूरा 10% पूरे साल का निकाल लेंगे, प्लस, सॉरी यहां प्लस नहीं होगा, या माइनस होगा, माइनस ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हमें यहाँ पे माइनस करना होता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर हमें माइनस करना होता है। तो अगर मैं नरेश की बात करूं तो इसने 50,000 विड्रॉ करे थे, तो 50,000 पे 10% के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बनता है कितने महीने का, 1 अक्टूबर को विड्रॉ करा तो 6 महीने का, 1 अक्टूबर 2021 से लेके 31 मार्च 2022, 6 महीने का हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 45,000 माइनस, आई थिंक आ रहा है 2,500, ये आ रहा है 42,500, 42,500। अब मैं सुकेश की बात करूं, सुकेश की बात करें तो यहां पे तो कोई झोलझाल है ही नहीं, यहां पे हमें सिंपली ओपनिंग कैपिटल पे निकाल देना है पूरा 10% के हिसाब से। यहां ना ही कोई एडिशनल कैपिटल आ रही है, ना ही कोई ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो रही है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 40,000, 40,000। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोला था, सिर्फ जर्नल एंट्री आपसे मांगी थी, तो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। तो पहली एंट्री हम वही करेंगे 31 मार्च 2022 को, सारी एंट्री इसी डेट पे होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल टू सुकेश कैपिटल, इसकी हमने निकाली 42,500, इसकी हमने निकाली 40,000, तो ये आ गया टोटल 82,500। फिर सेम डेट पे सेकेंड एंट्री करेंगे, सेम डेट पे सेकेंड एंट्री करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 82,500, 82,500। अच्छा, उसने आपसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की भी एंट्री मांगी थी, उसने आपसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की भी एंट्री मांगी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो टू नरेश कैपिटल, टू सुकेश कैपिटल। बस यहां पे हमको कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ये निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से एक छोटा सा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। हालांकि क्वेश्चन आपसे मांगा नहीं था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन हम बना लेते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां आता है बाय पीएनएल अकाउंट यानी नेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन ने आपको दिया था 2 लाख, 2 लाख। इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया नरेश को, सुकेश को 42,500, 40,000, टोटल आ गया 82,500। बस बचा हुआ प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना प्रॉफिट बच रहा है? 2 लाख माइनस 82,500, तो ये बच रहा है 1,17,500, 1,17,500 नरेश, सुकेश। अब यहां पे भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हम इक्वल मानेंगे। हम इसको इक्वली बांट देंगे, 1:1 में बांट देंगे। तो ये बटेगा कितना? 58,750, 58,750। टोटल आ रहा था 2 लाख। बस इसको फटाफट से हम लोग बांट लेते हैं। प्रॉफिट आया था 1,17,500 और 58,750, 58,750 हमने बांट दिया। बस इस प्रकार से हमको क्वेश्चन करना था ये वाला सॉल्व। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन भी मेरे साथ किया होगा और आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 28, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट का रेट उसने दे दिया 8% पर एनम का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को। बैलेंस शीट आपको कब की दे रखी है? 31 मार्च 2022 की दी है, और इस बैलेंस शीट में आपको दोनों पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए हैं। इसके माने क्या? ये दोनों भी जो कैपिटल है ये क्या है? ये आपके क्लोजिंग कैपिटल है, ये आपके क्लोजिंग कैपिटल। तो मोमेंट आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिखे, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। आप लोग इस बात को समझ लेना। एनीवे आगे कह रहा है क्वेश्चन आपसे ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू ₹40,000 एंड शॉर्ट विड्रू ₹50,000। तो दोनों भी पार्टनर्स की आपको ड्रॉइंग्स दे दी क्वेश्चन में। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन कभी नहीं आना चाहिए कि ये कौन सी ड्राइंग्स है। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला हुआ कुछ तो हम इसको नॉर्मल ड्राइंग्स मानेंगे, यानी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। आगे कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹1,50,000, और अगला जो अगली लाइन है इंपॉर्टेंट है, कह रहा है आउट ऑफ विच 1,00,000 रुपए वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आउट ऑफ विच 1,00,000 रुपए वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो क्वेश्चन आपसे बेसिकली क्या कह रहा है, आप देखना। क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई जो हमारा साल के दौरान बना होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमारा नेट प्रॉफिट आया था इधर
कितने रुपए का नेट प्रॉफिट आया था? 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। तो क्वेश्चन कह रहा है इस 1.5 लाख में से हमने जनरल रिजर्व में कुछ पैसे डाल दिए। कितने डाल दिए? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। और बचे हुए प्रॉफिट्स यानी हमने बांट दिए होंगे, बचे हुए प्रॉफिट्स हमने बांट दिए होंगे। तो बचे कितने प्रॉफिट्स? 50,000 रुपए। तो हमने एक्चुअली 50,000 रुपए के प्रॉफिट्स बांट दिए होंगे दोनों पार्टनर्स में। पार्टनर्स के नाम क्या? लॉन्ग और शॉर्ट। तो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन नहीं है तो हम इक्वल मांगेंगे। तो लॉन्ग और शॉर्ट में हमने 25,000 रुपए बांट देंगे। अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो आता है इसमें, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, वो क्यों नहीं दिखाया आपने? तो इसलिए नहीं दिखाया मैंने यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्वेश्चन आपसे निकालने बोल रहा है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट ही नहीं हुआ। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ही नहीं हुआ तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया भी नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया। मेरे को बेसिकली क्या निकालना था कि कितना प्रॉफिट मैंने साल के दौरान डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, कितना प्रॉफिट मैंने साल के दौरान डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ये मुझे क्यों निकालना है? क्योंकि मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मेरे को क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड करनी पड़ती है, प्रॉफिट माइनस करना पड़ता है। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है इसलिए मेरे को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालना पड़ा। ये समझने वाला बस एक पॉइंट है इसमें, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो फटाफट से कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल लॉन्ग शॉर्ट। तो सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है? तो क्लोजिंग कैपिटल आप बैलेंस शीट से ले लोगे 1,20,000 और 1,40,000। इसमें हम प्लस कर देंगे ड्रॉइंग्स। तो क्वेश्चन में आपको ड्रॉइंग्स दे रखी है, तो ड्रॉइंग्स कितनी कितनी है इसमें? 40 और 50, 40 और 50। माइनस हम क्या कर लेंगे? प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। समझाने के लिए तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको निकालना है, लेकिन आप यहां पे दिखाओगे कैसे? आप बोलोगे यहीं ब्रैकेट में चाहे तो दिखा देना 1.5 लाख के प्रॉफिट्स थे, इसमें से 1 लाख रुपए रिजर्व में डाल दिए, तो बचे हुए हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे इक्वली। इक्वली क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी रेशियो गिवन नहीं। तो ये आ गया था हमारा 25-25। तो मैं माइनस कर देता हूं 25, 25। अब आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो ये आ रहा है कितना? 1,35,000 आ रहा है मेरे ख्याल से, 1,35,000। और ये आ रहा है 1,65,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट उसने बोला हुआ है 8% का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। यहां पे क्योंकि कोई एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है तो मुझे कोई मेहनत करनी नहीं, सिंपली ओपनिंग कैपिटल में पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल देना है। तो 1,35,000 का 8% निकालूंगा तो कितना आएगा यार? 10,800। और 1,65,000 का जब मैं 8% निकालूंगा तो आएगा 13,200। तो क्वेश्चन ने इसमें आपसे ध्यान से देखना, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा था और कुछ भी नहीं मांगा था, तो बस हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा और आप लोगों ने भी अपने पास सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमें करना है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद कैपिटल्स ऑफ 15 लाख एंड 9 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। तो 1 अप्रैल 2021 को बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप कह सकते हो ये आपको दोनों भी जो कैपिटल दे रखे हैं ये ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, 15 लाख और 9 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 को
they decided that their capital should be 12 लाख रुपए each. The necessary adjustments in capital were made by introducing or withdrawing by check. Interest on capital is to be allowed at the rate of 8% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2022. तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसमें. क्वेश्चन नंबर है 29. क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 अप्रैल 2021 को बिजनेस स्टार्ट हुआ. नेचुरल सी बात है 31 मार्च को साल मेरा खत्म हो जाएगा. तो 1 अप्रैल को अमित और भ्रमित इन दोनों के कैपिटल बैलेंसेस आपको दे रखे कितने कितने 12 और 15 और 9 लाख. अमित का दिया है 15 लाख, भ्रमित का दिया है 9 लाख. अब क्वेश्चन कहता है 1 अक्टूबर 2021 को फर्म ने बोला कि दोनों भी पार्टनर्स का जो कैपिटल है हमको कितना कर देना है 12 लाख और 12 लाख. 12 लाख और 12 लाख. यानी कि क्या होगा, अमित का कैपिटल चल तो रहा था 15 लाख का, 1 अक्टूबर को ये हो जाना चाहिए 12 लाख का. तो 15 लाख का कैपिटल था जो 12 लाख का हो जाना चाहिए. तो यानी कि अमित को 3 लाख रुपए यहां से विड्रॉ करने पड़ेंगे अपने कैपिटल में से. 3 लाख रुपए विड्रॉ करने पड़ेंगे अपने कैपिटल को 12 लाख बनाने के लिए. सिमिलरली अगर मैं भ्रमित की बात करूं तो भ्रमित का 9 लाख रुपए का ओपनिंग कैपिटल चल रहा था. इसको भी अपना 12 लाख रुपए का कैपिटल कर देना था. तो इसको अपना 9 लाख का कैपिटल को 12 लाख में करने के लिए कुछ नया कैपिटल लाना पड़ेगा 3 लाख रुपए का. तो ये हो जाएगा मेरा एडिशनल कैपिटल. तो क्वेश्चन में यही बोला था 1 अक्टूबर को दोनों का कैपिटल 12 लाख हो जाना चाहिए और जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करनी है, कैपिटल विड्रॉ करना है या नया कैपिटल लाना है, वो चेक के द्वारा हो जाएगा और 1 अक्टूबर को कैपिटल मेरा 12 लाख का हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन आपसे बता रखा है. अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है. तो अब आप कैसे करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट आपको दे रखा है 8% का. तो अगर मैं अमित की बात करूं तो ओपनिंग बैलेंस पे तो पूरे साल का निकालते हैं जो हमने तरीका सीखा हुआ है. तो 15 लाख ओपनिंग बैलेंस है, 8% हम लोग पूरे साल का निकालेंगे और फिर 3 लाख रुपए विड्रॉ करे हैं. पार्टनर ने 3 लाख रुपए विड्रॉ करे 1 अक्टूबर को. तो जो कैपिटल विड्रॉ करा उसमें से हम इंटरेस्ट हटा देंगे. तो 3 लाख इंटू 8% कितने महीने का, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च यानी 6 महीने. तो ये आएगा कितना 15 यार 1,20,000 माइनस 3 लाख का 4%. तो यार है 12,000. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1,08,000. 1,08,000. सिमिलरली अगर मैं भ्रमित की बात करूं तो भ्रमित का भी ओपनिंग बैलेंस जो था वो चल रहा था 9 लाख रुपए का. तो ओपनिंग बैलेंस में हम सबसे पहले पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे. और इसमें हम लोग करेंगे प्लस. भ्रमित ने नया कैपिटल लाया, इसमें हम लोग प्लस करेंगे कितना 3 लाख रुपए का नया कैपिटल लाया भ्रमित, है ना. यहां पे देख लेना एक बार. तो 3 लाख का एडिशनल कैपिटल लेके आया भ्रमित सेम 1 अक्टूबर को. तो 3 लाख पे हम लोग और दे देंगे हम लोग इंटरेस्ट 8% के हिसाब से, वही 6 महीने का. तो ये आ जाएगा 72,000 प्लस 12,000 दैट इज 84,000. तो ये क्वेश्चन आपसे मांगा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका. तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने
कर लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूं अपने आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 26। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन इस चैप्टर में से। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना और मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो सबसे पहले उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया 3:2। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। तो अच्छी बात है, ये भी उसने बोल दिया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31st March 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 1,60,000 एंड 1,40,000 फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो दोनों भी पार्टनर्स का आपका 31 मार्च 2020 का कैपिटल का बैलेंस दे दिया। Their drawings during the year was 30,000 each. As per partnership deed, interest on capital at the rate of 10% per annum on opening capitals had been provided to them. Had been provided to them. ये important line है इस क्वेश्चन में। Had been provided to them. Calculate कह रहा है opening capital of partners given that their profit was ₹90,000. शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो क्वेश्चन आपसे बेसिकली ओपनिंग कैपिटल निकालने बोल रहा है। इसका मतलब ये कि जो कैपिटल आपका दे रखा है 31 मार्च 2020 का, आप ये कह सकते हो ये आपका कहीं ना कहीं क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है दोनों पार्टनर्स का। और जो यूनिक पॉइंट है इस क्वेश्चन में वो क्या है, वो इस बार कह रहा है कि जो क्लोजिंग कैपिटल निकाला है हमने, उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एडजस्ट कर चुके हैं, अलाउ कर चुके हैं। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी ऑलरेडी अलाउ हो चुका है। अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन कराए उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे, ये मान के कि अलाउ नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी निकाल के अलाउ कर चुके हैं, बस वो आपको उसने दी नहीं, उसने वो फिगर नहीं दी आपको, वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो बेसिकली आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में आना है। कैसे करेंगे, तो अपना तरीका वही है जो हमने तरीका सीखा, सेम तरीका फॉलो करेंगे। तो हम लोग करना शुरू करते हैं एक बार इसको। तो क्या बोलेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए और बी। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखा है, तो क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000 एंड 1,40,000 है। 1,60,000 और 1,40,000। अच्छा, ड्रॉइंग सम ऐड करते हैं क्लोजिंग से ओपनिंग में आने के लिए, तो वो तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दी हुई है 30,000 ईच। अच्छा, और जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, उसको हम लोग माइनस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को मैं बोलता हूं डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। अब क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में ये दिक्कत है कि जो 90,000 का जो प्रॉफिट दिया है, ये सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट कहां दिया है, ये डिविजिबल प्रॉफिट थोड़ी ना है, ये तो बस प्रॉफिट दिया है। एक प्रकार से आप बोल लो ये 90,000 का आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। इस 90,000 के प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ कर रखा है और बचे हुए प्रॉफिट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा। बचे हुए प्रॉफिट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा। दिक्कत यह है कि ना ही मेरे को आईओसी की फिगर या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फिगर पता है, ना ही मुझे पता है कि कितने प्रॉफिट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जुगाड़ करके ये बाइफर्केशन निकालना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कितना प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। वो हम कैसे निकालेंगे, चलो इसके लिए मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं, इसके लिए मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं, ब्लू पेन ले लेते। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मेरे को एक मिनट देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मेरे को दोनों पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल चाहिए।
लेकिन वो मैं अभी निकाल नहीं सकता, ओपनिंग कैपिटल निकालना मुश्किल है, क्योंकि ना ही मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी का पता है, ना ही मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पता है। लेकिन जो कैलकुलेशन मैं कर सकता हूं, मैं वो फर्म की टोटलिटी में कर सकता हूं। मैं फर्म को एज अ सिंगल यूनिट लेके कर सकता हूं, अलग अलग पार्टनर्स छोड़ के अगर मैं करूं तो। कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा भाई क्लोजिंग कैपिटल कितनी है फर्म की, फर्म की कितनी है क्लोजिंग कैपिटल, फर्म मतलब टोटल बोल रहा हूं, टोटल बोल रहा हूं। यानी अगर मैं ए की बात करूं तो ए की कैपिटल थी कितनी, 1,60,000 और 1,40,000 बी की थी। तो टोटल कैपिटल ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ फर्म है 1,60,000 प्लस 1,40,000, दैट इज इक्वल टू 3,00,000। मैं फर्म को एज अ सिंगल यूनिट लेके कैलकुलेट कर रहा हूं, टोटलिटी में कैलकुलेट कर रहा हूं। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में आने के लिए फंडा तो सेम ही लगता है। मैं ड्रॉइंग्स बोलता हूं कितनी होगी, आपकी मैं टोटल फर्म की ड्रॉइंग्स ले रहा हूं, टोटलिटी में ले रहा हूं। तो दो पार्टनर्स थे, दोनों ने 30,000 की ड्रॉइंग्स करी, तो टोटल ड्रॉइंग्स हो गई मेरी 60,000 की। अच्छा, अगली बात, प्रॉफिट्स मैंने कितने डाले होंगे, प्रॉफिट्स मैंने कितने डाले होंगे? अगर मैं टोटलिटी में बोलूं तो टोटलिटी में तो मेरे को बाइफर्केशन चाहिए नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की। मैं टोटल अगर फर्म को सिंगल यूनिट लेके ले रहा हूं, तो टोटल तो मैंने प्रॉफिट्स प्लस आईओसी, प्रॉफिट्स प्लस आईओसी कितने दिए होंगे, 90,000 के। क्योंकि जो 90,000 का प्रॉफिट है उसमें से मैंने कुछ हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिया है, कुछ हिस्सा मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन जब मैं टोटल कर रहा हूं तो टोटल में मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की बाइफर्केशन चाहिए ही नहीं। भाई टोटल प्रॉफिट जो मैंने बांटा है वो 90,000 बांटा है। ये 90,000 मैंने कुछ प्रॉफिट्स के नाम से बांटा है, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बांटा है, लेकिन बांटा तो मैंने टोटल 90,000 का ही प्रॉफिट है अपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो अब ये जो सब करने के बाद मेरे पास जो कैपिटल आ जाएगी, ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी ऑफ फर्म। ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी ऑफ फर्म, दैट इज 2,70,000। तो ये फर्म की टोटल ओपनिंग कैपिटल हो गई। इसमें से कुछ ए की होगी, कुछ बी की होगी। ये मेरे को पता नहीं भाई कितनी है, ए की कितनी है, इसमें से बी की कितनी है, ये मैं अभी निकाल नहीं सकता। उसके लिए मेरे को पूरा बाइफर्केशन चाहिए, डिविजिबल प्रॉफिट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सब कुछ बाइफर्केशन चाहिए। वो मेरे पास अभी है नहीं। हाँ, लेकिन जब मैं टोटलिटी में कैलकुलेट कर रहा हूं तो टोटलिटी में कैलकुलेट करने के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी बाइफर्केशन नहीं चाहिए। मैं सिंपली टोटल कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल लूंगा, उसमें टोटल ड्रॉइंग्स ऐड कर दूंगा, और 90,000 का मैंने टोटल प्रॉफिट्स बांटा हुआ है। कुछ प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से बांटा है, कुछ मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बांटा है। तो टोटल मैंने 90,000 का प्रॉफिट बांटा हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट में माइनस कर दूंगा 90,000 का, तो मेरा ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा 2,70,000 का। अब मैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल, अलग अलग पार्टनर्स का तो अभी भी नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं टोटल निकाल सकता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कितना आया होगा। तो क्वेश्चन ने बोला था, हमने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ऑन ओपनिंग कैपिटल, तो फर्म की ओपनिंग कैपिटल है 2,70,000, तो 10% के हिसाब से मैंने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, 27,000 का दिया। तो मैंने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 27,000 का दिया। अब मेरे पास प्रॉफिट्स कितने थे, टोटल 90,000 के थे। अगर मैं इस टोटल प्रॉफिट में से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दूं, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दूं, तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने 27,000 निकाल दिया, तो बचे हुए जो भी प्रॉफिट्स हैं वो मेरे डिविजिबल प्रॉफिट्स हो जाएंगे 63,000 के, 63,000 के। तो ये मेरा निकल के आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। तो अगर मैं इसको एक और पिक्टोरियल फॉर्म में बताऊं, पिक्टोरियल फॉर्म में बताऊं, तो मेरे टोटल प्रॉफिट्स थे 90,000 के, मेरे टोटल प्रॉफिट थे 90,000। इसमें से कुछ तो मैंने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बचा हुआ प्रॉफिट मैंने डिवाइड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल मैंने निकाल दिया 27,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने 27,000 निकाल दिया, 27,000। अब इस टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से कुछ हिस्सा ए का होगा,
और कुछ बी का होगा, है ना। ये बाइफर्केशन अभी मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को टोटल पता लग गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000 और बचा हुआ 63,000 मैंने डिवाइड कर दिया होगा ए और बी में। ये मैं डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2, 3:2 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो मैं इसको 3:2 में बांट सकता हूं। तो मैं इसे बांट देता हूं फटाफट से। इसका आ रहा है 37,800, इसका आ रहा है 25,200। अब एक बार मैं ये वाली बाइफर्केशन कर लूं, फिर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी दोनों पार्टनर्स की, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं इसको आगे करना शुरू करता हूं। तो मैं वापस इधर आता हूं जो हम काम कर रहे थे। तो जो प्रॉफिट्स हमने डिवाइड किए ये मैंने निकाल दिए, यहां पे वापस से एक बार देख लो। यहां पे मैंने निकाल दिए 37,800 और 25,200। तो इसको मैं यहां पे डाल देता हूं 37,800, 25,200। तो अब मेरा आ गया कैपिटल, कितना निकल के कैपिटल आ गया, तो मैं एक बार देख लेता हूं। 1,90,000 माइनस 37,800, तो यार है 152,200, 152,200। और इसका आ रहा है 170 माइनस 25,200, इसका आ रहा है 144,800, 144,800। अब ये जो कैपिटल है ये है इंक्लूडिंग आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड अभी भी इसमें, क्योंकि अभी भी मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया। मुझे प्रॉपर ओपनिंग कैपिटल पे आने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं। ए और बी की अलग अलग से नहीं है, टोटल मुझे पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है, टोटल है 27,000। लेकिन इसका मेरे पास ब्रेकअप नहीं है कि ए का कितना है बी का कितना है, तो ये मैं निकाल लेता हूं, है ना। तो जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अब अभी के लिए अगर मैं इसको ओपनिंग कैपिटल को ए के ओपनिंग कैपिटल को एक्स अज्यूम कर लेता हूं, वाई के ओपनिंग कैपिटल को वाई अज्यूम कर लेता हूं, सॉरी बी के ओपनिंग कैपिटल को वाई अज्यूम कर लेता हूं। अभी के लिए एक्स हो गया मेरा ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड वाई हो गया मेरा ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी। मुझे ये पता है कि जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये मैंने ओपनिंग कैपिटल का 10% निकाला होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व कर दूं, तो अगर मैं ए की बात करूं, अगर मैं ए की बात करूं तो मैं ए के लिए बोलता हूं, अगर ए का ओपनिंग कैपिटल एक्स है, अगर ए का ओपनिंग कैपिटल एक्स है, तो अगर मैं बोलूं एक्स प्लस 10/100x इज इक्वल टू 152,200, 152,200, है ना। ओपनिंग कैपिटल में अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दूं ए का, तो फिर मेरा ये वाला फिगर आ जाएगी। तो इसके लिए मैं x सॉल्व कर लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 110x/100 इज इक्वल टू 152,200। तो x मेरा निकल के कितना आ गया 152,200 इंटू 100/110। तो ये आ रहा है कितना 152,200 इंटू 100 डिवाइड बाय 110। तो ये आ रहा है 138,364, राउंड ऑफ कर रहा हूं क्योंकि पॉइंट्स मारा है तो मैं राउंड ऑफ कर दे रहा हूं। तो आ रहा है 138,364। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं, अगर मैं बी की बात करूं तो सेम फंडा, वाई अगर ओपनिंग कैपिटल है, इसमें मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दूं तो मेरा कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, जो कि मेरे को पता है 144,800, 144,800। इससे मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो वही सेम 110/100 y इज इक्वल टू 144,800। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 144,800 इंटू 100/110। तो ये आ रहा है 144,800 इंटू 100 डिवाइड बाई 110। तो ये आ रहा है 131,636, 131,636। अगेन पॉइंट्स में आ रहा है तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया।
तो आपको ओपनिंग कैपिटल मिल गई। एक्स क्या थी? ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए। वाई क्या था? ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी। तो आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। तो 138364, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई। तो ये आ गई 138364, इसकी आ रही थी, और बी की कितनी आ रही थी? 131636। 131636। ठीक है। ऑल दो क्वेश्चन में तो आपसे ओपनिंग कैपिटल ही मांगा था, लेकिन अभी ये अधूरा है ना, क्योंकि अभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे डाला नहीं है, तो उसके बिना ये स्टेटमेंट अधूरी है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते। अब तो क्या है? 10% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 10% है, तो ओपनिंग कैपिटल का 10% निकाल दो, तो ये आ जाएगा 13,836, और ये आ जाएगा 13,164। 13,164 ये आप निकाल दोगे। और इन दोनों को प्लस करके भी देख लेना, इन दोनों को प्लस करके देख लेना, ये आपका 27,000 आ रहा होगा। 13,836 प्लस 13,164, ये टोटल कर लेना, ये आ रहा होगा आपका 27,000, जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया। तो इस प्रकार से हमको ये सवाल करना था। तो क्योंकि अच्छा सवाल है, मैं एक बार फटाफट से जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमने इसमें किया वो कर लेता हूं। या चलो पूरा क्वेश्चन ही एक बार रिकैप कर लेता हूं, पूरा सोल्यूशन रिकैप कर लेता हूं जल्दी से। तो हमें इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आना था। तो हमने अपना सिंपल फंडा लगाया, वही जो हमें आता है। क्लोजिंग कैपिटल लिया दोनों पार्टनर्स का, दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स ऐड कर दी। उसके बाद मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स नहीं थे, मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स नहीं थे। तो उसके लिए मैंने क्या लॉजिक लगाया? मैंने बोला, मैंने इस एक बार को इसको फर्म की तरह पूरा देखा, मैंने इसको सिंगल यूनिट देखा। एक तरह से आप समझ लो, मैंने भूल गया कि पार्टनरशिप है, मैंने इसको एक प्रकार से प्रोप्राइटरशिप की तरह देखा। तो मैंने टोटलिटी में कैलकुलेशन करी। तो मैंने बोला भाई टोटल ओपनिंग टोटल क्लोजिंग कैपिटल इतना है, टोटल ड्रॉइंग्स इतनी है, ये ऐड कर दी मैंने। इसमें से मैंने टोटल प्रॉफिट्स माइनस कर दिए। 90,000 के प्रॉफिट्स गिवन थे। अब इस 90,000 के प्रॉफिट्स में से कुछ मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कुछ मैंने डिविजिबल प्रॉफिट दिया, है ना। लेकिन जब मैं टोटलिटी में कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो मुझे टोटलिटी में ब्रेकअप नहीं चाहिए कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कितना प्रॉफिट डिवाइड किया। टोटलिटी में मेरे पास कोई भी आवश्यकता नहीं है डिवाइड करने की। तो टोटलिटी में मैंने बोला भाई टोटल तो मैंने 90,000 का प्रॉफिट दिया होगा, कुछ आईओसी के नाम से कुछ डिवाइड किया होगा, वो अलग बात है, लेकिन टोटल मैंने 90,000 का प्रॉफिट दिया होगा। तो मैंने टोटलिटी में कंप्यूट करा और टोटलिटी में ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। फिर इस ओपनिंग कैपिटल का मैंने ओपनिंग कैपिटल पे मैंने 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से टोटल फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, मतलब ए और बी का कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद मैंने बोला कि अगर 27,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, टोटल प्रॉफिट्स 90,000 है, दैट मींस मेरे डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे बचे हुए 63,000। इस 63,000 को मैंने डिवाइड कर दिया गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये वाला। तो मेरा कैपिटल निकल के आ गया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर मैंने अपना सिंपल फंडा लगाया। मैंने ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए को एक्स ले लिया, ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी को वाई ले लिया, और मैंने इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर दिया। मैंने बोला ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, है ना। तो x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 150 टू 200। अकॉर्डिंगली मैंने x कैलकुलेट कर दिया। सिमिलरली बी के केस में मैंने क्या बोला? सेम फंडा, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बस इसको मैंने सॉल्व करके y निकाल दिया। तो इससे मेरा ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गया, ये रहा मेरा ओपनिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन ने आपसे ओपनिंग कैपिटल मांगा था, लेकिन मेरी स्टेटमेंट अधूरी थी, तो मैंने 10% के हिसाब से दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे डाल दी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार कोशिश करना कि पीछे करके वीडियो दोबारा से एक बार सुन लो, तो हो सकता है आपको समझ आ जाए। तो बस यही मेरे को करना था आज के वीडियो लेक्चर में, ये सारे क्वेश्चंस करने थे। तो आज मैंने आपके साथ काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। मैं उम्मीद करता हूं आपने सारे क्वेश्चंस अपने पास भी, अपने रजिस्टर्स में भी मेरे साथ साथ सॉल्व किए होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे और लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आती रहे। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए।
और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।